बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। आज हमने साइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करनी है। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमारा और आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल कैम लर्निंग बाय मोहम्मद आमिर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज़ सपोर्ट फॉर मी फ्रॉम योर साइड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। हमने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन की नोमेनक्लेचर देख ली थी। रूल्स सारे पुराने हैं, बस बातें आज नई हैं। A saturated monocyclic compound is named by prefixing cyclo to the corresponding straight chain alkane। कि सिर्फ और सिर्फ सारी बातें वही हैं। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन एंड सो ऑन। हमने सिर्फ एक प्रीफिक्स के तौर पर वर्ड यूज़ करना है जिसको मैंने रेड किया हुआ है, वो है साइक्लो। तो हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने से पहले हम वर्ड लिख लेंगे साइक्लो और आगे जितने कार्बन का रिंग होगा या साइकिल होगा वो बता देंगे। 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल्स। देखें, ये है हमारे पास एक 3 मेंबर साइकिल रिंग। हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन होती है, ये अंडरस्टूड सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो अब पता चल चुका होगा आप लोगों को। कॉर्नर कार्बन को इंडिकेट करता है और कार्बन की जो वैलेंसी है, जितने बॉन्ड बने हुए हैं दूसरी कार्बन के साथ, और रिमेनिंग जो वैलेंसी है वो हम हाइड्रोजन लगाकर पूरी करेंगे। चलें देखते हैं इसका नाम। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे हम प्रोपेन, और रूट वर्ड प्रीफिक्स के तौर पर क्या यूज करना है हमने, साइक्लो। तो इसका नाम बना साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का है तो क्या नाम होगा, ब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन का है, चूंकि रिंग है, साइक्लो पेंटेन। बिल्कुल ठीक। तो ये सिंपल सी नोमेनक्लेचर है। इसी तरह अगर कोई हम 6 कार्बन का रिंग बनाते हैं तो उसको कहेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। बस सिर्फ और सिर्फ ये ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन लिखने से पहले हम रूट वर्ड जो है यूज़ करेंगे साइक्लो, और बाकी एज इट इज़ नोमेनक्लेचर है। उसके बाद सेकंड रूल हमने ये देखा, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट। अगर कहीं पर कुछ साइड चेन्स लगी हों, जैसे इस एग्जांपल मैंने लगाई हैं यहाँ पर, देन रूल्स ऑफ आईयूपैक विल बी अप्लाइड। तो आईयूपीएसी के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, जो हमने अल्केन के अंदर बड़े डिटेल से पढ़े थे। अगर वो रूल्स आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार काइंडली विजिट कर लें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। उसके अंदर मैंने सारे रूल्स डिटेल से डिस्कस किए हैं, तो उनको एक बार लाजमी देख लें और रिवाइज कर लें। तो ये हमारा एक 6 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर हमने कुछ ब्रांचेस लगाई हैं। ये ब्रांच कार्बन 2 है, यहाँ पर 2 कार्बन वाले को बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही है, इथाइल। अब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, 1 कार्बन वाले को मिथाइल। अच्छा जी, अब हमने रूल पढ़ा था कि सबसे पहले उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर रिंग है, उसके बाद करते थे हम नंबरिंग। अब रिंग की भी हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से करें या यहाँ से करें, बिल्कुल वहाँ से करेंगे जहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है। अब अगर इधर देखते हैं, इस पोजीशन को नाम दें अगर 1 का, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ से देते हैं तो यहाँ से क्यों नहीं, बिल्कुल इथाइल कहेगा ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उसको 1 मुझे 3 नहीं, इथाइल कहेगा ऐसा किया जाए। हम कहते हैं चलें आपकी बात मान लेते हैं, ऐसा भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक रूल है, उसको बोलते हैं लोएस्ट
लोकेंट नंबर। लोएस्ट लोकेंट नंबर क्या बताता है हमें? लोएस्ट लोकेंट नंबर कि हमने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से लोएस्ट लोकेटिंग नंबर हो मतलब नंबरिंग कम से कम आ रही हो। देखिए जरा एग्जांपल से देखते हैं, समझ आ जाएगी इजली। अगर हम इस कार्बन को 1 कहते हैं तो इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल मिथाइल। कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है इथाइल, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कार्बन नंबर 1 पे, अगेन 1 पे, अगेन 3 पे। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर इसको कार्बन नंबर 1 कहें तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 1 पे इथाइल, कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल, अगेन 3 के ऊपर दूसरा मिथाइल। तो अगर हम इनका सम करें या लोएस्ट लोकेट नंबर देखें तो 1 1 यहाँ पर 1 3। आईयूपैक सिस्टम के तहत हमने लोएस्ट लोकेट नंबर देखना है तो लोएस्ट लोकेट नंबर ये है 1 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 3 आ रहा है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है। या अगर आपको इस तरह भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इनका सम करके देख लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 3 5, इसका करके देखते हैं 4 4 + 7 4 + 3 7, इसका सम बन रहा है 5, इसका सम बन रहा है 7। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो जिनका सम सबसे कम बने वो करेक्ट और जिनका लोकेट नंबर ज़्यादा बने वो इनकरेक्ट। तो हम ये वाली नंबरिंग करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको रेज कर देते हैं, ये वाली गलत है। अब बेचारा जो हमारा था इथाइल वो भी मान गया आईयूपैक की बात। उसने कहा ये ना हो कि कहीं मुझे इंटरनेशनल जूनियर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट की लिस्ट से ही निकाल दिया जाए, सो बेहतर है कि उनकी बात मान ली जाए। तो बेचारा अब चुप हो गया। अब हम देखते हैं ज़रा इसकी नंबरिंग कैसे होगी। नेमिंग देखते हैं भाई, क्या नाम बनेगा इसका। 1 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल। अब मिथाइल पहले आएगा या इथाइल? बिल्कुल इथाइल पहले आएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 इथाइल, पोजीशन 1 के ऊपर है 1, 1 डाई मिथाइल। प्रीफिक्स के तौर पर चूंकि रिंग है, रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? साइक्लो। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। तो ये नाम है इसका 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल हेक्सेन। अगर इसको देख लें बिल्कुल सेम उसी तरह का केस है। अब कार्बन नंबर 1 किसको मिलेगा? अगर इसको देखते हैं 1 2 3 4, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तब भी सेम। ये जो इथाइल ग्रुप है पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है। अब इसको 1 क्यों कहा, इसको 3 क्यों नहीं कहा, इसको 1 क्यों नहीं कह सकते, इसको 3 क्यों नहीं कह सकते? तो ये वाला रूल लोएस्ट लोकेट नंबर, आप बिल्कुल लोकेट नंबर फाइंड आउट करके देख सकते हैं। मैं इस रिंग के अंदर ही करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1 पे इथाइल है और 1 और 1 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। टोटल इनका सम 5। इसको करके देखें, अगर इसको 1 कहें इसको तो 1 2 3 इथाइल आ जाएगा 3 पोजीशन पे, अगेन 3 पे आ जाएगा। टोटल इनका सम बन जाएगा 7, जो कि ये लोएस्ट लोकेट नंबर नहीं है बल्कि ये हाईएस्ट लोकेट नंबर है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए जो हमने नंबरिंग की है वो बिल्कुल 100%, साथ 2% और भी लगा लें आप, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ज़रा नाम देखते हैं हम। नाम इसका बनेगा, क्या बनेगा नाम भाई? क्या बनेगा नाम? बनेगा इसका 3 पे इथाइल है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। इसका नाम बन गया 3 इथाइल। ओके, उसके बाद हाइफन 1 डाई मिथाइल। इसको हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 1 डाई मिथाइल
चार कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो चूंकि रिंग है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन है, उसके लिए ब्यूटेन। हम कहते हैं स्पेस नहीं देनी, सबको अकेले अकेले लिखना है। यहाँ हमने बड़ी बड़ी स्पेस दे दी है, कोई नहीं, जगह कम थी। एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में चलती ही है। इसको देख लेते हैं ज़रा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, तो इसका नाम हम आगे करके लिखेंगे। देखें ज़रा, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, पहले अंदर से करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ज़रा यहाँ से करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ बिल्कुल, अब ये भी ना सोचना कि इसको 1 कह के 2 3 4 5 ये ऊपर वाला चक्कर काट के, ऐसा नहीं करना। तो हमने उस तरफ जाना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब पड़ रहा है, इसको देखें तो इधर से करीब पड़ रहा है। अब ज़रा देखें इसका जो लोएस्ट लोकेंट नंबर है उसको ये फॉलो करता है कि नहीं करता। ये पोजीशन नंबर 1 पे मिथाइल है, और पोजीशन नंबर, बिल्कुल मैं गलत चला गया, हम इसको ज़रा रेज कर देते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं करना, वैसा मैंने खुद कर दिया, तो कोई नहीं, हो ही जाता है। 4 5 6। पोजीशन नंबर 3 पे क्या है, इथाइल है, तो टोटल दोनों का सम 4 हो गया। इसको देखें ज़रा, 1 3, अगेन सेम 4। भाई ऐसे केस में जब आपका लोएस्ट लोकेंट रूल ट्राई हो जाए, कोई फैसला ना कर पाए, तो उसके बाद फिर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है आपने, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जरा देखते हैं, ये यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन इथाइल, 1 कार्बन है, 1 कार्बन मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली मिथाइल M, इथाइल E, बिल्कुल ABC अगर आती है आप लोगों को, तो जैसा कि मुझे आती है, तो फिर इथाइल पहले आएगा, और इथाइल है पोजीशन 3 पे। दोनों ठीक है। अच्छा, नंबरिंग ये भी ठीक है, सॉरी मतलब कि नंबरिंग हम अल्फाबेटिकली करेंगे, ये वाली करेंगे 1 2 3, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। नेमिंग तो हम वैसे ही अल्फाबेटिकली करते हैं, तो अब नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली करेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। नाम लिखेंगे इसका 1 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन। चूंकि रिंग है, रिंग के लिए यूज करेंगे साइक्लो, और आगे लगा देंगे हेक्सेन। ये इसका बन गया नाम। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप लोगों को बनाकर दिखा देते हैं। आप लोग खुद ही, अब उम्मीद है कि जीनियस हो गए होंगे, बल्कि ज़रा एक बार खुद भी ट्राई करें इनको करने की। इसका नाम बताएं। ये तो शायद आई थिंक ऑलरेडी हो चुका हुआ है। चलें, हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर और एक ब्रांच लगा देते हैं यहाँ पर, और इसी तरह ये एग्जांपल कर लेते हैं। ये कर लेते हैं, एक और भी कर लेते हैं।
चलें जी, अब ज़रा इसकी नेमिंग करें, पॉज करें 1 मिनट और इसका नाम बताएं। मैं अभी वैसे बताने लगा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल ये क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंटेन, रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, नाम आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है या यहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 ऐसे नहीं जा सकते थे, ऐसे जो लोकेट नंबर है वो बढ़ जाएगा, ये 4 पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरफ जा रहे हैं तो 3 पोजीशन पे आएगा, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो नाम क्या बनेगा, 3 पे इथाइल ग्रुप है, उसके बाद 1,1 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल साइक्लो में भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अब जरा इसको देखें तो इसको अगर 1 कहें 2 3 4, क्यों, क्योंकि लोएस्ट लोकेट नंबर यहाँ पर आ रहा है, इसको 1 कहते हैं तो ये 2 पे आ जाएगा। अब अगली ब्रांच नेक्स्ट चलें, एक बार देख लें, इसको ज़रा कर लेते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 पे मिथाइल, अगेन 1 पे मिथाइल, 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। अगर इनका सम करें 1 + 1 2 2 4 एंड 5। अगर इसको 1 कहते हैं, अगर इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3 कहें तो 1 2 3 3 क्या आया, 1 2 3 6 एंड 9। अच्छा जी, अगर इसको 1 कहें, इसको 1 कहें, उसको 2 कहें या इसको 2 कहें 4। अब क्या बन रहा है, 1 2 2 पे 2 टाइम मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है। अब लोकेट नंबर क्या बन रहा है, 3 5 5 और 8 9 अगेन। तो इसका मतलब है ये सारे गलत हैं, बिल्कुल ये नंबरिंग नहीं कर सकते हम, ये वाली नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम लिख लेते हैं जल्दी से। इसका नाम बनेगा जी, पहले इथाइल आएगा, बिल्कुल इथाइल आएगा, इथाइल है पोजीशन 2 के ऊपर, इनको रेज कर देते हैं जो गलत है, ये सारे गलत हैं बाहर वाले। इसका नाम बना जी 2 इथाइल, उसके बाद 1,1,3 ट्राई मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है, साइकिल है, साइक्लो ब्यूटेन। बिल्कुल, अब जरा इसको देख लेते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसको 1 कहेंगे, 2 3 4 5 6 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे आ रहा है, उधर से भी 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पर इसको अगर 1 कहते हैं तो ये 1, अगेन 4 पे 2 ब्रांचेस बन रही हैं, लोकेटर नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो लोकेट नंबर को आपने ज़्यादा नहीं होने देना, 1 उसको करना है जहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा जी, ये भी 1 2 इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो इसका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं 1,1,4 ट्राई इथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, बड़ी मज़े की एग्जांपल हैं, वो ज़रा आप देख लें एक बार। उसके लिए एक रूल भी मैं आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ, चलें इसको हम रूल 3 कह देते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रूल लिख लेता हूँ। बिल्कुल जी, हमारा तीसरा रूल है, इफ़ एलिफेटिक साइड चेन कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन रिंग इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। क्या मतलब है इसका, हम जरा इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। इधर इसको रेज करने लगे हैं, इससे पहले आपने कोई इसका एसेस लेना है तो ले सकते हैं, बल्कि ले लिया होगा या नहीं लिया होगा, मैंने तो रेज कर दिया है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा है कि अगर एलिफेटिक साइड चेन्स, जो ये साइड चेन्स मैंने लगाई हैं, अगर ये रिंग से बड़ी आ जाएं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जो रिंग होगा वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
चलें जी 4 कार्बन वाला बन गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वो आगे चला गया, कीड़ा बन गया पूरा, पर कीड़ा नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखें मैंने कहा कि अगर साइड चेन जो है 7 कार्बन की है, रिंग जो है वो 4 कार्बन का है, साइड चेन रिंग से बड़ा आ गया है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारा ये जो रिंग है ये कंसीडर होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसीडर होगा। इसका नाम क्या बनेगा, इसका 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन को हम बड़ी दफ़ा बोल चुके हैं ब्यूटाइल होता है जब सब्स्टिट्यूएंट आता है, और चूंकि ये रिंग में है इसलिए हम कहेंगे ये साइक्लोब्यूटाइल है। और आगे जो हमारी मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की है, तो इसका नाम बन गया साइक्लोब्यूटाइल हेप्टेन। क्योंकि पोजीशन नंबर 1 इसको कहेंगे, पोजीशन 1 पे साइक्लोब्यूटाइल है तो हम कहेंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल हेप्टेन, इसका नाम बन गया। होप सो आप लोगों को ये वाला रूल भी समझ आ चुका होगा। या हम एक और प्यारी सी एग्जांपल लिख लेते हैं। ये हमारे पास 3 कार्बन एटम वाला है, 3 कार्बन एटम वाले को हम बोलते थे प्रोपेन, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं कोई भी चेन। चलें जी, ये चेन अटैच कर दी हमने, 2 3 4 5 कार्बन की हमने अटैच कर दी है। तो अब जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर है, इसका नाम पड़ेगा साइक्लो प्रोपाइल। जैसे मिथेन से बना था मिथाइल, इथेन से बना था इथाइल, इसी तरह साइक्लोप्रोपेन से बना है साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर पेंटेन। चूंकि पोजीशन 1 पे लगा हुआ है तो हम इसको कह देंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और रूल है वो मैं ज़रा जल्दी से लिख देता हूँ, होप्स तो इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। ना आए या कोई और बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप के अभी हमने नेमिंग नहीं की लेकिन फिर भी चलें बता ही देता हूँ आप लोगों को इधर, और इंशाल्लाह अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो फंक्शनल ग्रुप पे होगा और फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग करेंगे। अगर आ जाए फंक्शनल ग्रुप, इफ एलिफेटिक साइड चेन contains less carbon atom but it has functional group, then ring again considered as सब्स्टिट्यूएंट। क्या मतलब है इसका? इसका बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मतलब है जो हमने लिखा है। अगर एलिफेटिक साइड चेन, इधर हमने कहा कि अगर एलिफेटिक साइड चेन के अंदर ज़्यादा कार्बन एटम होंगे तो वो मेन चेन के तौर पर कंसीडर होगा और जो रिंग होगा वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसीडर होगा। लेकिन जहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर एलिफेटिक साइड चेन के अंदर कम हाइड्रोजन भी होंगे तो वो मेन चेन के अंदर पेरेंट चेन के एज अ पेरेंट चेन कंसीडर होगा और रिंग जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। लेकिन यहाँ पर लेस कार्बन एटम के लिए कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन तो आप लोगों को आती ही होगी, बिल्कुल आती है भाई। क्या होती है? वो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कहते हैं कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन इंडिकेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज 6 कार्बन एटम वाला है, मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद चलें यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड लग गया। अच्छा जी, अब चूंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया हुआ है साइड चेन के अंदर तो हम इसको कहेंगे साइक्लोहेक्साइल
हेक्साइल, ट्रू कार्बन वाले को इथीन, बिल्कुल इथीन कहेंगे हम, साइक्लोहेक्साइल इथीन। अच्छा, अब इसमें ये है कि अंडरस्टूड है, चाहे ये रिंग इस साइड पे लगे या इस साइड पे लगे, पोजीशन 1 वही बनेगी। तो आप यहाँ पर 1 लगाएं ना लगाएं आप लोगों की मर्जी। तो साइक्लोहेक्साइल इथीन, इस केस में बताने का मकसद ये था कि रिंग चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन जब साइड चेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर ये रिंग रिंग नहीं रहता, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ठीक है, तो मेन चेन के तौर पर ये कभी भी एक्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं अगर आप लोग कहते हैं तो। चलें, फंक्शनल ग्रुप का अलग से हमने एक लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करना है। अगर ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पर हम लगा लें मिथाइल, चलें जी यहाँ पर हम लगा लें इथाइल C2H5, यहाँ पर हम लगा लें कोई क्लोरो लगा देते हैं, हेलोजन लगा लिया जी हमने। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा भाई, नंबरिंग करेंगे पहले हम इसकी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से लोएस्ट लोकेंस नंबर आएगा। अगर यहाँ से करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से करें 1 2 3 4 5, ये 5 पे जा रहा है। यहाँ से करें 1 2 3 4, इस तरह देखें तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर यहाँ से करके देखते हैं तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लोकल नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जो नंबरिंग हमने कर ली है बिल्कुल करेक्ट की है। अब हमने इसका नाम रखना है और नाम रखेंगे हम इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो क्लोरो सी वाइज पहले आता है, तो 1 क्लोरो, उसके बाद 2 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, उसके बाद वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। बस ये नंबरिंग करते हुए हमेशा ख्याल रखा करें, अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप हर तरह से नंबरिंग करके देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये नंबरिंग की है, मैं इसका नंबर बनाकर देखता हूँ, इनका सम करके देखता हूँ। 1 पोजीशन 2 पे, पोजीशन 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, सम इसका आ रहा है जी 7। मैं नंबरिंग यहाँ से करके देखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका सम आ रहा है 1 2 एंड 5 8। मैं नंबरिंग करके देखता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, कहाँ पर आ रहा है? 1 पे, 3 पे, 4 पे, अगेन 8। तो लोकल नंबर लोएस्ट, तो ये वाली नेमिंग बिल्कुल करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।